नंबर 1 चैनल उल्लेख न्यूज दिखाएगा आपको सिर्फ सच। बने रहिए उल्लेख न्यूज के साथ। राष्ट्रपति को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र मुरादाबाद की ओर से संकल्प दिवस पर संकल्प स्मरण पत्र भेजा गया। जिलाधिकारी मुरादाबाद को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। देश के घटनाक्रम पर हम रखते हैं पैनी नजर। घटना का होगा पर्दाफाश, नहीं होगी जुबानी बात। जब हो उल्लेख न्यूज का आगाज, बिना किसी नमक मसाला के होगी साफ सीधी बात। उल्लेख न्यूज के साथ ज्ञापन देने वालों में गौरव अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शरद गुप्ता, संदीप प्रजापति अधिवक्ता, संजीव तिवारी अधिवक्ता, कपिल चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने एक मत में, एक स्वर में एक संकल्प पत्र रेजोल्यूशन पारित किया था। भारत ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और भारत से इसको अलग करने के किन्हीं भी प्रयासों को हर प्रकार के आवश्यक साधनों का उपयोग कर रोका जाएगा। आज 22 फरवरी 2022 को हम भारतीय संसद ने जो 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों ने एक मत में, एक स्वर में संकल्प पत्र पारित किया था, उसको आज हम याद दिलाने के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संकल्प स्मरण पत्र सौंपने के लिए आए हुए हैं। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर केंद्र के हम सब साथियों ने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति जी को भेजे जाने के लिए संकल्प स्मरण पत्र सौंप दिया है। भारत माँ का मुकुट जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पौराणिक काल से ही भारत का एक महत्वपूर्ण भूभाग रहा है। लगभग 2,22,000 वर्ग किलोमीटर वाले इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान 78,000 वर्ग किलोमीटर और चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर के अवैध कब्जे में है। अवैध कब्जे वाला यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। स्वर्ण खनिज, अनेक बहुमूल्य रत्न, थोरियम, यूरेनियम जैसे परमाणु खनिजों और प्रचुर जल संसाधनों से परिपूर्ण यह भूमि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिम को पूर्व से जोड़े जाने वाला प्राचीन भूमार्ग सिल्क रूट भी इसी क्षेत्र से होकर बाहर निकलता है। कश्यप ऋषि की यह भूमि भारत की शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र भी रही है। माँ सरस्वती की प्राकट्य स्थली शारदा पीठ एवं प्राचीन विश्वविद्यालय की भूमि भी यही क्षेत्र है। वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और नेपाल ने इस क्षेत्र की सीमाएं लगती हैं। दक्षिण एवं मध्य एशिया में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र से पूरे एशिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्षेत्र पर विश्व के शक्तिशाली देशों की नज़र गड़ी रहती है। 1990 के दशक में से यह क्षेत्र अस्थिरता से गुजर रहा है। इस प्रकार के और दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र से पूरे एशिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्षेत्र पर विश्व के शक्तिशाली देशों की नज़र गड़ी रहती है। 1990 के दशक में से यह क्षेत्र अस्थिरता से गुजर रहा है। इस प्रकार के और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इस क्षेत्र के विरुद्ध होते रहते हैं। इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्रों को वर्तमान में और भविष्य में भी विफल करने के लिए 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद ने एक मत होकर के एक संकल्प पत्र रेजोल्यूशन पारित किया था। भारत ने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और भारत से इसको अलग करने के किन्हीं भी प्रयासों को हर प्रकार के आवश्यक साधनों का उपयोग कर रोका जाएगा। भारत के पास अपनी एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता के विरुद्ध हो रही किन्हीं भी षड्यंत्रों को विफल करने की इच्छा शक्ति और पर्याप्त शक्ति है, और भारत मांग करता है कि पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के वह हिस्से जो कि उसने आक्रामकता द्वारा कब्जा रखे हैं वो खाली करे, और संकल्प लेता है कि भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने के सभी प्रयासों को सख्ती से निपटा जाएगा। इस संकल्प पत्र के पारित हो जाने से पाकिस्तान भी तिलमिला गया था और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पास भारत के विरुद्ध शिकायत लेकर के गया था, लेकिन भारतीय सूझबूझ और दृढ़ता के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ गए थे और अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। हम भारत सरकार को भारतीय संसद द्वारा लिए गए संकल्प को याद दिलाने के साथ ही भारत सरकार से विनम्रतापूर्ण अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान और चीन द्वारा बलपूर्वक और अवैध रूप से कब्जाई हुई
भारत की भूमि को किसी भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कराए। इस शुभ कार्य हेतु संपूर्ण भारत आपको शक्ति देता है और आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। पत्र ग्रहण किया है और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को इस पत्र को भेजे जाना स्वीकार किया। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।